तो कैसे हैं गाइस यार, अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले महेश भट्ट जिनसे पूछताछ की गई है और उन्होंने अपना बयान दे दिया है मुंबई पुलिस को। बाकी ये जो पूछताछ रही काफी सीक्रेटिव रही है ना, बहुत सीक्रेट तरीके से इनको ऐसे बैठाया बुलाया गया और चीजों को पूछा गया। बाकी जो पूछताछ रही उसमें महेश भट्ट ने सिंपली बता दिया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को ज्यादा नहीं जानता, 2018-2019 में मैं इसको मिला था सिर्फ 2 बार, और रिया को मैं जानता हूँ 2018 से क्योंकि जलेबी मूवी इनके साथ की थी। तो बिल्कुल रिया इनको एज अ मेंटर मानती है कि उन्होंने इसको पिक्चर में काम दिया था और काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली सुनने को मिलता है उनको इनसे, जो भी इनका कहना है। तो ये स्थिति एक दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलते हैं कि उसको मूवी में काम देने का इनका कोई इरादा नहीं था, जो कि इनकी सड़क 2 मूवी आने वाली है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इनसे बैक कर रहे थे कि मूवी में कोई भी किरदार इनको दे दे, मतलब लीड रोल के लिए भी वो नहीं बोल रहे थे, सुशांत बोल रहे थे कोई भी किरदार दे दे। तो ये अपने आप में एक प्रश्न सा खड़ा करता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिनकी बॉक्स ऑफिस पे आखिरी मूवी जो आई थी छिछोरे सुपरहिट थी, और वो एक्टर ये बोलेगा कि मुझे आप कोई भी मूवी में कुछ भी काम दे दो। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि क्या स्थिति है। इससे पहले महेश भट्ट का भाई भी बोल चुका है, मुकेश भट्ट, कि सुशांत हमारे पास आता था और पिक्चर में काम करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता था, लेकिन हमें लगने लगे थे कुछ मेंटली रूप से पागल होता जा रहा है और इसकी भी स्थिति परवीन बॉबी जैसी हो जाएगी। तो ये तो वो पहले ही बयान दे चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जस्ट बाद। तो ये एक आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ है, इन्होंने अभी तक क्या कहा है। और ये तो अपन को पहले ही पता था कि महेश भट्ट जिस तरह के व्यक्ति मालूम पड़ रहे हैं और जिस तरीके इनके एंगल निकल के आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो व्यक्ति दिमाग से थोड़े से सुलझे हुए तो नहीं लगते हैं। जिस तरीके इनका अपन ने बयान सुना था आखिरी वीडियो में, जो भारत में रहकर भारत को ही गाली दे सकता है व्यक्ति, उस व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वो कितना ईमानदार होगा अपने लोगों के प्रति, मतलब वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी बेटी को बुरी नजर से देख ले, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है? आपको समझना पड़ेगा। वो व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि रिया चक्रवर्ती ये जितने भी हैं ये तो मेरी बेटी की तरह, जो अपनी बेटी को ही, रियल बेटी को नहीं छोड़ा। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति किस मानसिकता के साथ जीवन जी रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समझने वाली चीज है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इन लोगों को पैसा मिल जाता है, उसके दम पे ये बोलते हैं हम आपको काम देंगे, और जो दूसरे लोग हैं जो मौका परस्त होते हैं जैसे रिया, वो भी इसका फायदा उठाती है। तो दोनों आपस में फायदा उठा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के सारे पैसे रिया खर्च कर रही है, वुमेन कार्ड वो खेल रही है कि हेट कमेंट उसे ही आ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति आप समझो, ये तो इन्होंने बहुत अच्छा खेल कर लिया। बाकी एक चीज अपन ये देख लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन की बजाय विरोध में बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। फेक आईडी रिया चक्रवर्ती, ये बहुत से जने तो ये भी कह रहे हैं कि रिया ने अपनी फेक आईडी बना के ये चीज शुरुआत कर दी है। तो यार कविता ठाकुर नाम से एक लड़की पोस्ट कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही घटिया एक्टर था, कुत्ता है, मर गया, बहुत सही हुआ। रिया चक्रवर्ती इतनी बढ़िया लड़की की उसने जिंदगी बर्बाद कर रही थी, अच्छा हुआ उसने छोड़ दिया था। तो ये सब जहर उगलना चालू हो चुका है। और वो ये बता रही कि रिया इतनी बढ़िया लड़की थी और सुशांत सिंह राजपूत बहुत घटिया लड़का था। वो तो काले जादू इनमें था, वो डिप्रेशन में था, वो पागल था, वो मरीज था, पता नहीं क्या क्या चीजें कही गई। मतलब आप पढ़ के सोचोगे व्यक्ति के जाने के बाद भी कोई इतना जहर उगल सकता है? जिस व्यक्ति के आप इंटरव्यू देखो, कहीं पे आपको दुख नहीं झलकेगा, कहीं पे आपको ऐसा नहीं झलकेगा कि व्यक्ति नेगेटिव है। उस व्यक्ति के लिए उसके मरने के बाद कुछ लोग जहर उगलने आ जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था। कौन उगल सकता है? आप मतलब इतनी चीजें इसने रिया चक्रवर्ती की तो इतनी चीजें बता दी जैसे रिया खुद कर रही हो, या तो आप उसका परछाई हो, है ना। परछाई बता सकता है रिया चक्रवर्ती की इतनी निजी निजी चीजें कि उसकी मानसिकता कैसी है। रिया के तो ना इतने इंटरव्यू है ना कुछ है कि अपन को पता हो कि रिया किस तरीके की लड़की रही है। तो ये अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा गाइस कि किस तरह से फेक अकाउंट बना के लोग किसकी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और किसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूर्ख अपन को नहीं बनना है। आप और मैं अगर मूर्ख बन जाएंगे तो फिर तो ये लोग अपन को ठग ही खाएंगे। दोस्तों महेश भट्ट कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आपको पता है जिया खान के टाइम पे भी वो उनके साथ भी लिप्त थे, है ना। परवीन बॉबी का टाइम भी आपको पता है। तो ये व्यक्ति कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से जानता है, ये प्लानिंग करके चलता है। तो ऐसे में महेश भट्ट की एसोसिएट सुहरिता दास फेवर में लिखती हैं रिया के, महेश भट्ट के। बाकी इन्होंने 14 जून जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन लिख दिया था। बाकी अब तो डिलीट कर चुका है फेसबुक पोस्ट ये अपना, बट वो अब वायरल होना शुरू हुआ है। उसमें सिंपली लिखती है, रिया को एक लेटर लिखती है फेसबुक पे, जिसमें वो कहती है कि आपने कितनी कोशिश की थी इसको सपोर्ट करने की, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को, है ना। आपने बहुत इंपॉसिबल अटेम्प्ट्स किए। लेकिन उसके आगे लिखती है जो व्यक्ति डिप्रेशन में हो उसके लिए तो मेडिकल भी कुछ नहीं कर सकता, साइंस भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिप्रेशन में। तो ये एक सिंपल सा इन्होंने बता दिया है। ये 14 जून का पोस्ट है, आप समझना। और आप इतनी बार भगी भी आती थी भट्ट साहब के ऑफिस में,
क्यों? सुशांत सिंह राजपूत के कारण, कि वो पागल हो रहे थे, मेंटली डिप्रेस थे, इस वजह से अब भगी भी आती थी उनसे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट से तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब भट्ट साहब के पास आती थी। और आगे सुनना, और क्या कह रहे हैं कि यू स्पोक टू हिम ओवर फोन, और इसने, क्योंकि एसोसिएट थी, है ना सुहरिता, तो इसने बहुत करीब से देखा है रिया और महेश भट्ट को आपस में सुशांत सिंह राजपूत की चिंता करते। ठीक है, अब सुनना। Can't forget the evening in Sushant's terrace when it almost felt like everything was normal in the world while deep within he was slipping away। मतलब सीरियसली सर saw that, मतलब महेश भट्ट ने ये चीज देख लिया था उसी टाइम पे रात को सुशांत सिंह राजपूत की छत पे कि वो व्यक्ति की क्या स्थिति है ना। तो महेश भट्ट ने वो देख लिया, इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि मास्टर यूजी ने महेश भट्ट को कहा था कि परवीन बॉबी के केस में कि आप निकल जाओ, नहीं तो ये आपको बुरी तरह लेके डुबा देगी। समझ रहे हो? तो आप थोड़ा समझ रहे हो ये चीज है। मैं तो मतलब ये मानसिकता नहीं समझ पाया, ये मास्टर यूजी की फिर क्या मानसिकता रही होगी कि वो ये बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है आपका, जिसके करीब में आप रहते हो, आपकी पत्नी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बहुत करीबी व्यक्ति है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो आप निकल लो, आप उसकी मदद मत करो, नहीं तो आप भी डूब जाओगे। मैं तो पहली बार ये मानसिकता, ये थ्योरी और ये सुन रहा हूं कि स्पिरिचुअल ग्राउंड पे कोई व्यक्ति ये बात बोलेगा। ये वो लोग होते हैं, वो ऐसी बात बोल सकते हैं जो खुद का बेनिफिट देखते हैं, खुद की दुकान देखते हैं। जब तक व्यक्ति के साथ बेनिफिट मिले तब तक तो रहो, जैसे ही बेनिफिट मिलना खत्म हो जाए तो निकल लो। बाकी तो देखो सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था, ये अलग की जबरदस्ती की थ्योरी बनाई जा रही है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ये कविता ठाकुर जैसे लोग जो कि सुशांत सिंह राजपूत को गाली दे रहे हैं, उसके इंटरव्यू जाके सुने। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, आपको समझना पड़ेगा गाइस। मतलब मेरे को बहुत से लोग डीएम कर रहे हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डीपी लगा दी है, लेकिन सपोर्ट किनका कर रहे हैं? उन लोगों का जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ है, और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, है ना, लेकिन आप एक बार इस पे भी बनाओ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डीपी और मैं मूर्ख बन जाऊंगा तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपके यूजर नेम मुझे भी पढ़ने आते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। मेरे को भी यही हिस्ट्री देखनी आती है, तो थोड़ा सा समझदार मैं भी हूं, आप इतने समझदार मत देखो कि बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। तो उन लोगों को स्पेशली ये है जो मीठे बनके कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एक बार इस चीज पे भी वीडियो बनाओ, तो नहीं बनेगा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं फेक न्यूज, फेक कंटेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर पॉइंट है, अगर लॉजिक है तो वीडियो होगा, बाकी मुझे आप कितने डीएम करो, मैं उन पॉइंट्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपको मिल जाऊंगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, OSKD मेरा यूजर नेम है। तो जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में।